नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। आज वीकली क्लोजिंग का लास्ट डे है, जिस वजह से मार्केट में वॉल्यूम लो है। और जब भी मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन का होगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन आएगा। तो जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया है उनका कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां उनकी बाइंग हो सकती है, या फिर अगर आपने पहले से बाइंग करी है तो आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से मैक्सिमम कॉइन या टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,13,900 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,494 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.4% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, इनमें आपको डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा ADA, नियर, APT, इन सब में हल्की रिकवरी हुई है। बट जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, तो ना ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है और ना ही हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कैपिटल कम है या फिर आपको बेस्ट एंट्री का जोन चाहिए तो आपकी जो बाइंग है वो 1,10,000 से लेके 1,12,000 के अराउंड होगी। तो हमें ये बॉटम का जोन मिला। अब यहाँ से रिकवरी हो रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस का लेवल था। तो अगर हमने इसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट कर लिया है तो यहाँ से अच्छी रिकवरी हो सकती है। बट 4 आवर के अकॉर्डिंग आपने मॉनिटर ये करना है कि जो ये आप रिकवरी की कैंडल देख रहे हैं इसका आपको जो क्लोजिंग है वो देखने को मिले 1,17,000 के ऊपर। अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देंगे तो हम अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको करेक्शन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि आज वीकली क्लोजिंग का लास्ट डे है, कल हमारी वीकली ओपनिंग होगी और मार्केट में बायर्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। आपको जो रिकवरी है वो देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल 4 आवर के अकॉर्डिंग कोई खास यहाँ पे मूवमेंट है नहीं। तो आपने बिटकॉइन को देखना है इसके डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो रही है। तो अगर हम इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी एंट्री का जोन मिलेगा, और इसके बाद से अगर रिकवरी होती है तो आपको शॉर्ट टर्म में 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 ये सब टारगेट मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में हम जा सकते हैं 2,20,000 की साइड में। मतलब ये जो हमारे टारगेट है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो एज इट इज़ अभी आपको सेम मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे मार्केट में रिकवरी होगी। अब अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है जो मैंने आपको बताया था, तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी बाइंग हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री लेने के बाद सेकंड एंट्री डीसी के लिए आपने वेट करना है। आपको 90 से 92,000 का जोन मिले। अगर ये हमें लेवल नहीं मिलता तो हम अपनी सेकंड एंट्री डी से नहीं करेंगे। जो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है इसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेम असेंडिंग ट्रायंगल का ही पैटर्न फॉर्म करा था, जिसमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद अच्छी रिकवरी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको 3500 से लेकर 3600 का जोन मिलेगा बाइंग के लिए। और सुबह भी मैंने अपनी वीडियो में आपको क्लियर करा था कि आप यहाँ करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपने इन बिटवीन में कहीं भी बाइंग करी है तो आप इस ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया कि हमारी जो कैंडल क्लोजिंग है वो 1,17,000 के ऊपर चाहिए, वैसे ही अगर हम इथेरियम में ब्रेकआउट देते हैं 3800 के लेवल का, फिर आपको यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिल सकता है और आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री लेते हैं या फिर पहले से आपने बाइंग करी है, तो जो आपका सेकंड एंट्री और डीसी है वो होगा जब हम जाएंगे 2,000 से लेके और 2,200 के अराउंड में। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री और डीसी का प्लान नहीं करना। हम अप ट्रेंड में है, मार्केट में रिकवरी होगी, बट कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती है तभी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में कुछ फट भी चल रहे हैं, टैरिफ वाले न्यूज़ भी आ रहे हैं, जिस वजह से आपको मार्केट में यहाँ मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। चाहे आप बात करें बिटकॉइन का, चाहे आप बात करें इथेरियम का, बट अभी के डेट में आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे। जो भी आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उसको बुल मार्केट के लिए होल्ड करना है। जो भी आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उसको बुल मार्केट के लिए होल्ड करना है। प्लस में आपने बिटकॉइन के डोमिनेंस पे अपनी नजर बना के रखनी है। डोमिनेंस अभी डाउन ट्रेंड में है। बिटकॉइन के डोमिनेंस में करेक्शन
कंसोलिडेशन डाउनफॉल आएगा, आपको एल्ट कॉइन सीजन देखने को मिलेगा, एल्ट कॉइन में अच्छी रिकवरी हो सकती है। फिलहाल ये जो डाउन ट्रेंड है ये आपको कल से प्रॉपर देखने को मिल सकता है। जरूरी ये है कि अगर हम ये 60% के रेंज को ब्रेक करते हैं तो ईजिली हम आ सकते हैं 55 से लेके 58% के अराउंड में। और अगर हम आते हैं 55 से लेके 58% के अराउंड में, बिटकॉइन डोमिनेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो इथेरियम का प्राइस आपको इजीली 4000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जो भी मैंने आपको मूवमेंट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन लगा के अपनी बाइंग कर सकते हैं। मैं आप लोग का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों ने अपने बिहाफ पे रिसर्च जरूर करना है। मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है ये मैंने आपको समझा दिया है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।